हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश नवाज़ है और मैं easyacademy.pa की जानिब से हूँ। वेल आज का मेरा टॉपिक है हैकिंग के बारे में। हैकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है हैकिंग में यूज़ होती हैं उनके बारे में बताया जाए और ये बताया जाए कि हैकर्स किस तरह काम करते हैं और आप एक अटैक से किस तरह बच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं हैकर्स की तीन किस्म के होते हैं: वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स एथिकल हैकर्स होते हैं जो कि कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स बिल्कुल इनके ऑपोजिट होते हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और कानून की बिल्कुल परवाह नहीं करते। जबकि ग्रे हैट हैकर्स जो हैं ये एक फाइन लाइन पे चल रहे होते हैं, यानी ना बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हैकर्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो पहला स्टेप ऑफ हैकिंग जो होता है वो होता है फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग में हैकर्स इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सिस्टम्स के बारे में जिनको उन्हें हैक करना होता है। वो उसके अंदर लूप होल्स तलाश करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर प्लान बनाते हैं कि किस तरह से आगे हैकिंग प्रोसीड करनी है। सो अब जानते हैं डॉज अटैक के बारे में। डॉज अटैक मींस डिनायल ऑफ सर्विस। ये कदरे आसान मेथड है हैकिंग का। सो डॉज अटैक में होता ये है कि सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा डाला जाता है। जैसे अपाचे का सर्वर जो है उस पर मैक्सिमम 10,000 रिक्वेस्ट एक वक्त में की जा सकती हैं। डॉज अटैक अगर हम उस पर करें तो हम 10,000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से अपाचे का सर्वर डाउन हो जाएगा और वेबसाइट जो है वो फंक्शनल नहीं रहेगी और जो मज़ीद रिक्वेस्ट आएंगी सर्वर जो है उन्हें ब्लॉक करता जाएगा। सो हैकिंग का ये तरीका डॉज अटैक कहलाता है। डॉज अटैक में बताने की एक और अहम बात यह है कि ये सिंगल एक कंप्यूटर से हो रहा होता है, तो सिर्फ सिंगल कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आप फॉरवर्ड कर रहे होते हैं सर्वर पे। इससे बचने का तरीका सिंपल है, एक फायरवॉल इस्तेमाल की जाए। अब जानते हैं अगले अटैक यानी डीडोस अटैक के बारे में। डीडोस अटैक और डॉस अटैक में मेन फर्क ये है कि डॉस अटैक में सिंगल कंप्यूटर सारी रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, डीडोस अटैक में मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। डीडोस में मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, इसकी वजह से इसे टैकल करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आ रही होती हैं सर्वर को, तो वो एक को पहचान के ब्लॉक तो कर सकता है, इन बहुत सारों करने के लिए उसे इंटेलिजेंट फायरवॉल की ज़रूरत है। अक्सर लोग डीडोस अटैक से बचने के लिए फिजिकल फायरवॉल यानी राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है इसको टैकल करने का। उसके अलावा डीडोस अटैक को और ज़्यादा ख़तरनाक किस तरह किया जा सकता है कि इसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस को स्लेव किया जा सकता है। डीडोस अटैक में आप जिस सिस्टम को हैक करना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड जो बाकी डिवाइसेस हैं उनको हैक कर लिया जाता है पहले, और यही डीडोस अटैक में एक मुश्किल स्टेप है, यानी आपको डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो हैक करनी पड़ती हैं। अदर देन दैट डीडोस अटैक में मल्टीपल कंप्यूटर से अटैक करवा के आप सर्वर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो डिवाइसेस को स्लेव करने के लिए दो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक टेक्निक है रैट यानी रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, दूसरा फुड यानी फुली अनडिटेक्टेबल। सो आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, रैट यानी रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल में आप हैकिंग करके आप डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं उनको अपना स्लेव बनाते हैं, यानी आप हैकिंग करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस की हेल्प लेते हैं। आपको मैं बताऊंगा रैट अटैक होता कैसे है। रैट अटैक में आप फाइल्स भेजते हैं वाया यूएसबी और ईमेल उस डिवाइस में जिसको आपने हैक करना होता है। वो फाइल्स जो हैं वो उस डिवाइस तक पहुंच जाती हैं। आप किसी तरीके अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप की डिवाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता आप जान सकते हैं अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुई है या नहीं। आप टास्क मैनेजर में जाएं और वहाँ पे टास्क देखें कौन कौन सी रन कर रही हैं, कौन कौन से सिस्टम रिलेटेड हैं, कौन कौन से नहीं है। तो जो नहीं है वो आप जान सकते हैं कि जी आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। अब बात करते हैं फुड यानी फुली अनडिटेक्टेबल के बारे में। फुड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर या मालवेयर जो है एंटीवायरस स्कैन नहीं कर पाते, या स्कैन भी करते हैं तो वो उसे मलिशियस डिस्क्राइब नहीं करते। सो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको बहुत पैसे देने को तैयार हैं अगर आप इस टेक्निक में माहिर हैं कि उनके सॉफ्टवेयर में जो मालवेयर हो या जो गलत चीज़ हो वो एंटीवायरस डिटेक्ट ही ना कर सके। अब बात करते हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग एक पुराना तरीका है हैकिंग का, अब लोग इसमें नहीं पड़ते। जैसा कि आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाल बिछाना। फिशिंग में आप मुख्तलिफ लिंक्स भेजते हैं डिफरेंट डिवाइसेस पे, ईमेल्स करते हैं या मैसेजेस के थ्रू करते हैं जिसके ज़रिए आप
अगला यूज़र जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे के, यानी फेसबुक यानी लाइक आप फेसबुक का पेज टाइप उन्हें भेजते हैं, उसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। लेकिन ये तरीका आजकल इतना नहीं चलता, क्योंकि लोग काफ़ी कॉशियस हैं, डोमेन नेम्स पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये मालवेयर है या नहीं। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और वीडियोस बनाऊँ इसी टॉपिक के ऊपर, और प्रैक्टिकली आपको हैक करना सिखाऊँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको और हैकिंग के ऊपर वीडियोस जो हैं वो बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच।